ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं। हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। कोहली साहब, वैसे तो बड़े बुजुर्ग कई सारे सवाल पूछते रहते हैं, लेकिन मैं सोचा इस बार क्यों नहीं बच्चों से जुड़ा सवाल लिया जाए, क्योंकि कई लोगों का कहना है कि उनके पास इनकम टैक्स विभाग का नोटिस आया है, लेकिन ये नोटिस जो है उनके बच्चे के नाम पर है। ऐसा कैसे संभव है? जी हाँ, लोग हैरान हो रहे हैं इसीलिए कि बच्चे तो टैक्स पेयर्स नहीं होते, उनकी रिटर्नें नहीं जाती हैं, तो भला आयकर विभाग ये बच्चों का नाम क्यों निकाल के ला रहा है। जी हाँ, उसके पीछे बहुत मजबूत कारण है, और कारण ये है कि खासकर उन बच्चों को आ रहे हैं जिनके माता पिता ने बच्चों के बैंक अकाउंट से पैसा देश से बाहर भेजा। हम सब जानते हैं लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, LRS बोलते हैं, जिसके अंतर्गत $2.5 लाख हर भारतीय भारत से बाहर एक साल में भेज सकता है। तो क्या हुआ कि कुछ ने कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए, कुछ ने एजुकेशन के लिए, कुछ ने मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अपने अकाउंट से भेजने की बजाय बच्चों के अकाउंट से बाहर भेजे। अब जो इनकम टैक्स का ट्रैकिंग सिस्टम है उसमें वो बच्चों के अकाउंट रेडार में आ गए, क्योंकि RBI से वो लिस्ट आती है जिन अकाउंट से पैसे बाहर गए। तो वो नोटिस बच्चों के नाम से आए, क्योंकि बच्चों के नाम से भेजने से क्या फायदा है? बच्चों के नाम से भेजने का फायदा है कि बच्चों की कोई इंडिपेंडेंट इनकम तो होती नहीं है। तो भाई अगर मान लीजिए $2 लाख बच्चे के अकाउंट से जा रहा है, तो लाजमी बात है आपके मन में सवाल उठेगा, भाई ये पैसा बच्चे का तो है नहीं, तो उनके माता पिता का है। बच्चों की जिम्मेवारी तो माता पिता की है, तो माता पिता को लक्ष्य रखते हुए नोटिस भेजे गए हैं। है बच्चे के नाम से, क्योंकि बैंक अकाउंट बच्चे के नाम के था। और मैं समझता हूं लक्ष्मण कि ये माता पिता को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सीधा उनके ऊपर ये बात आती है। और अगर आप बच्चे के अकाउंट से मान लीजिए भेज रहे हैं जानबूझ के, और किसी के मन में थोड़ी सी शरारत भी है कि वो उसको नहीं दिखाना चाहते, ऐसा संभव है नहीं। तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपको जो शेड्यूल FA होता है इनकम टैक्स रिटर्न में, फॉरेन एसेट्स वाला, उसमें अगर आप नहीं दिखाते तो 10 लाख रुपए तक की पेनल्टी भी है। अगर आप 10 लाख रुपए तक की ब्लैक मनी लॉ के अंडर पेनल्टी है। तो मुझे लग रहा है बच्चों को शील्ड बना के, बच्चों की आड़ बना के माता पिता को मैं ये सलाह देना चाहूंगा कि आप अगर बच्चों के अकाउंट से भेज रहे, कोई हर्ज नहीं है भेजने में, पर उसको आप अपने अकाउंट्स में, माता या पिता के अकाउंट में उसको रिफ्लेक्ट करें, बिल्कुल रिफ्लेक्ट करें। 18 साल से कम उम्र के हम सब जानते हैं बच्चों के। अब मान लिया नोटिस आ ही गया, जो गलती करनी थी कर दी, तब नोटिस का जवाब कैसे? अब नोटिस आ गया है तो साहब आपको ये बताना पड़ेगा कि बच्चों के अकाउंट से जो पैसा भेजा गया है वो असल में वो पैसा किसका। और ये भी मैं आपको बता रहा हूं कि AIS में रिफ्लेक्ट हो जाता है, जिसको मैं आईना इसे समझिए कहता हूं, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, उसमें रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो अब आपको उसके जवाबदेही के लिए तैयार रहना चाहिए। मान लीजिए जैसा मैंने कहा $2 लाख अगर भेजा है लक्ष्मण, तो $2 लाख का सोर्स क्या है, वो पैसा आपकी इनकम में से निकला है कि नहीं निकला है। मतलब अगर मैं आम आदमी की भाषा में कहूं तो पैसा वाइट का है कि नहीं, जैसे आम भाषा में कहा जाता है, तो उस पैसे को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, उसका सोर्स बताना पड़ेगा, किस पर्पस के लिए भेजा है। वो तो आपकी खैर रेमिटेंस स्टेटमेंट में ही आ जाएगा, पर पूरी तरह से जवाबदेही पेरेंट्स की बनती है। तो चलिए, अगर आप ऐसा करते हैं, बच्चों के अकाउंट से पैसा भेज रहे हैं, तो पहली बात, इससे कोई आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला इनकम टैक्स विभाग का। अगर आपने भेज भी दिया तो आपको अपने रिटर्न में दिखाना होगा। और अब चूंकि नोटिस आ गया, तो नोटिस का जवाब कैसे दें, कोहली साहब ने बता दिया। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमें लिखिएगा, हम और कंफ्यूजन को विस्तार से दूर करेंगे। फिलहाल चलते हैं अगले कॉलर के पास, जो गाजियाबाद से है, हरीश जिंदल साहब। जिंदल साहब नमस्कार। नमस्ते साहब। बताएं सर, क्या सवाल आपके पास? सर मेरे क्वेश्चन जो है जी, ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड से रिलेटेड है। ठीक है। मैंने कुछ सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू सेल किए हैं जी। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इसका ट्रीटमेंट एज ए डेट इंस्ट्रूमेंट होगा या एज ए इक्विटी इंस्ट्रूमेंट होगा। चलिए जनरल साहब, पहले तो आप अपने गले का ख्याल रखिए। मुझे लग रहा है आपको थोड़ी खांसी हो रही है, उसका ख्याल रखिए। जी, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स डेट इंस्ट्रूमेंट्स होता है, क्योंकि उसमें आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट भी मिलता है। मैं आपको बता देता हूं कि 8 साल का होता है लक्ष्मण, हम जानते हैं। अगर आप इसको 8 साल बाद यानी कि मैच्योर होने पर रिडीम करेंगे तो आपको कैपिटल गेन नहीं लगेगा। पर अगर आप 5 साल बाद, एक ऑप्शन दी जाती है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड इन्वेस्टर को कि आप उसमें से एग्जिट कर सकते हैं, अगर आप 5 साल बाद करेंगे तो फिर कैपिटल गेन लगेगा, पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको मिलेगा। तो अगर मैं कुल मिला के आपके सवाल का सीधा जवाब दूं तो इसको आप डेट इंस्ट्रूमेंट की तरह ट्रीट करेंगे। हालांकि डेट इंस्ट्रूमेंट आपको पता है अब अगले साल से उस पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट हट चुका है, पर हाँ सैद्धांतिक रूप से वो आप उस पे ले सकते हैं। 5 साल से ऊपर अगर आप बेच के एग्जिट कर रहे हैं, या जब भी आप एग्जिट कर रहे हैं, तो आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट डेट इंस्ट्रूमेंट की तरह लेंगे। 8 साल बाद नहीं होगा, पूरी तरह से कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट होगा। जो ब्याज आता है 2.5%, वो हर साल आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दिखाना होगा। हरीश जी, चलिए हरीश जी, आपके सवालों का जवाब मिल गया, ऐसा उम्मीद करूं मैं। सर मैंने बॉन्ड मार्केट से खरीदे हैं
और वो मैच्योरिटी तक मैं रखता हूँ, जी तो उस पर क्या कैपिटल गेन लगेगा या नहीं लगेगा? जी नहीं, अगर आप मैच्योरिटी तक हरीश जी रखते हैं तो उस पर नहीं लगेगा। यही मैं आपको कहना चाह रहा था कि अगर आप मैच्योरिटी के बाद उसको एनकैश करेंगे तो आपके ऊपर कैपिटल गेन नहीं लगेगा। आपके लिए ये खुशखबरी है। ठीक है हरीश जी, दुविधा दूर हो गई। मैंने कहा चाहे वो इनिशियल अलॉटमेंट में गवर्नमेंट के थ्रू लिए हाँ हों, जी, उससे फर्क नहीं चाहे मार्केट से परचेज किए जी हों, जी जी, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर मैच्योरिटी आपके हाथ में होती है तो नहीं लगेगी। हरीश जी लगता है बहुत रिसर्च किए हुए, जी इसलिए इतने बिल्कुल सारे बिल्कुल, सवाल वो पूछ पूरी रहे हैं। बहुत तरह अच्छी से बात है, पूरी रिसर्च निश्चिंत करके, होना चाहते हैं। हाँ, पूरी तरह से निश्चिंत होना चाहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि कोहली साहब का जो जवाब है आपको पूरी तरह संतुष्ट कर दिया होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमसे संपर्क करिएगा। चलते हैं अब जयपुर, जहाँ से गोविंद सिंह गहलोत साहब का सवाल आया है। इन्होंने दरअसल ईमेल भेजा है और ईमेल में ये कहना चाहते हैं कि इनकी 2 बेटियाँ हैं और दोनों बेटियाँ US सिटीजन हैं और ये पेरेंट्स अपना जाते रहते हैं US बार बार। US जाने के लिए करीब 6 महीने की फॉरेन ट्रेवल इंश्योरेंस लेते हैं और जिसका कुल खर्च इनको 50,000 रुपये बनता है। और सीनियर सिटीजन के लिए खर्च 80C में शामिल है या इनकम